अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि क़ुरबानी करने से पहले जिनके नाम से क़ुरबानी है वो क्या अपने बाल, नाखून, बगल के बाल, नाफ के नीचे के बाल, इन सब बालों की सफाई कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह जिनके नाम से क़ुरबानी नहीं है तो उनके लिए क्या मसला है। आज हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर आप इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि हमारे माशरे में आज इसको इतना ज़रूरी समझ लिया गया है कि इसे वाजिब का दर्जा दे दिया गया है कि अगर कोई बाल वगैरह कटवा ले इन ज़िलहिज्जा के चाँद निकलने से लेकर और क़ुरबानी तक, तो उसको लोग गलत निगाह से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि ये मुस्तहब अमल है। किसके लिए? उसके लिए कि जिसके नाम से क़ुरबानी हो, उसके लिए मुस्तहब ये है, अच्छा तरीक़ा ये है कि ज़िलहिज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए तो उस दिन से लेकर जब तक उसके नाम से जो क़ुरबानी है, क़ुरबानी ना पेश हो जाए, उस वक्त तक अपने बाल, नाखून, बगल के बाल, नाफ के नीचे के बालों की सफाई ना करें। जब क़ुरबानी पेश कर दी जाए तो उसके बाद में वो सफाई करें। ये मुस्तहब है, अच्छा तरीक़ा है। अब इसके बरक्स अगर किसी ने कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है और उसकी क़ुरबानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ये नज़रिया देते हैं कि अगर ऐसा कर लिए तो भाई क़ुरबानी ही नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़। समझने की कोशिश करें आप मसलों को। ये मुस्तहब तरीक़ा है। अगर कोई बाल, नाखून वगैरह काट लेता है तो क़ुरबानी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और उसको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। इसी तरह जिसके नाम से क़ुरबानी नहीं है तो उसके लिए तो मुस्तहब भी नहीं है कि वो बाल, नाखून वगैरह ना काटे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो शख्स उन लोगों की तरह रहे कि जिनके नाम से क़ुरबानी की जाती है, जैसे वो लोग बाल वगैरह नहीं कटाते तो ये भी ना कटाए, और उम्मीद रखे कि इनके जैसा अमल करने की वजह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सवाब अता फरमाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें, जो बहुत समझने की चीज़ है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, जैसे आप जानते हैं कि बगल के बालों की सफाई, नाफ के नीचे के बालों की सफाई 40 दिन के अंदर अंदर करना यह ज़रूरी है। 40 दिन से ज़्यादा अगर हो गए तो फिर वो शख्स गुनाहगार होता है और ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। तो अगर ऐसा मसला पेश आ गया कि अगर आप 10 दिनों तक रुकते हैं तो 40 दिन क्रॉस हो जाएंगे, तो आप पर वाजिब है कि आप जो है इसका ख्याल ना रखें, क्योंकि ये मुस्तहब है। तो मुस्तहब की वजह से आप वाजिब को नहीं छोड़ सकते। आप पर वाजिब हो जाएगा कि इन्हीं 10 दिनों में आप अपने बालों की सफाई कर लें। कब? जब 40 दिन क्रॉस होने वाले होंगे तब। और अगर 40 दिन के अंदर अंदर मसला है तो बेहतर है कि आप क़ुरबानी के बाद इस तरह बाल वगैरह और मुँह, ज़ेर नाफ, बगल के बालों की सफाई और नाखून वगैरह काटें। ठीक है। और अगर पहले भी काट लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जिनके नाम से क़ुरबानी नहीं है उनके लिए जो है वो अगर इस उम्मीद से उनकी तरह मुशाबहत इख्तियार करते हैं कि सवाब मिलेगा, तो उम्मीद है कि सवाब मिले, और अगर बाल वगैरह कटवाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो पूरी डिटेल के साथ हमने आप तक ये मसला पहुंचा दिया है। गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक इस क्लिप को पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।